अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अब हमारे ही चर्चे हैं बियाबानों में, मैखानों में और इक़्तिदार के ऐवानों में। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात है जी लब्बैक के तनाज़ुर में। लब्बैक के हर जगह चर्चे हो रहे हैं और ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है कि लब्बैक के साथ ग्रैंड अलायंस किया जाए। और इस सिलसिले में अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान ने कोई अपनी जमात को टारगेट दिया है कि वो क्रेन वालों से राब्ता करें और आने वाले दिनों में हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक चलाना वो चाह रहे हैं उसमें इनकी मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमारे दौर में हमको भी बहुत टफ़ टाइम दिया था। और ख़ास तौर पर जो हालिया एडवेंचर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के सर की कीमत वाला जो मामला था, और फिर उसके बाद लब्बैक वाले बिल्कुल डटे हुए हैं। तो ये सोचा गया है जी कि इनको ग्रैंड अलायंस में दाखिल किया जाए। तो इसकी जो अंदरूनी कहानी है मैं आज अपने इस व्लॉग में शेयर करूँगा। उसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं इजाज़ुल हक, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। और कौमी असम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब वहाँ पर कोई बात की जाती है तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो जो उन्होंने इंकशाफ किया है वो बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में जो मुबारक सानी केस की करारदादें जमा हो गई हैं, तो अब इतलात ये आ रही हैं कि मिनॉरिटी डे के हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जा रहा है 14 अगस्त से पहले पहले। जो अमीर लब्बैक की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम दाता दरबार से पंजाब असम्बली चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकालेंगे और अपने कारकुनान को तैयारियों की उन्होंने हदायत भी कर दी है। तो उससे पहले पंजाब असम्बली में हो सकता है बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए और उस तरह की तकारीर या उस तरह का मौक़िफ़ सामने आ जाए जो आज से पहले ना इन आँखों ने देखा या सुना हो। तो ये सारा मामला आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक ख़बर जो गर्दिश में है वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि जिन कारकुनान पर मुकदमात बन गए हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो लब्बैक की लीगल टीम की जानिब से कुछ वकला की ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि ये मावनत फ्राहम करेंगे। जब हमने अपने तय जानने की ये कोशिश की कि क्या ये लीगल टीम उसी तरह की होगी जिस तरह पीटीआई की लीगल टीम बनाई गई थी 9 मई के बाद के जिन कारकुनान पर मुकदमात बने हैं उनकी उन्होंने करनी है दाद रसी। लेकिन हमने ये देखा कि कोई बड़ा वकील उनकी दाद रसी के लिए ना आया। बड़े वकील उसी वक्त आते थे जब कोई पीटीआई का बड़ा रहनुमा आता था। तो ये कहा गया जी कि बिल्कुल ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी ये जो लीगल टीम है। तो मैं उनके नाम शेयर कर देता हूँ ताकि ये मैसेज तमाम क्रेन के जो कारकुनान हैं और ख़ास तौर पर वो जिन पर मुकदमात बन चुके हैं और जो गिरफ़्तार हैं, तो उनके लवाहिकीन तक ये मैसेज पहुँच जाए। ये हमारी एक आप ये कह लें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किसी जमात ने अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया है तो उस हवाले से जो मालूमात है वो आवाम तक पहुँचाई जाएँ। इसी बहाने दाद रसी भी हो सकती है। तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ जी कि सलमान सरवरी को हैं एडवोकेट, इनको सिंध जोन के लिए नामज़द किया है और इनका ये नंबर भी लिखा हुआ है। मैं अपनी इस व्लॉग की स्क्रीन पर आपके साथ ये पूरा जो उनकी है लीगल एडवाइजरी वो चला दूंगा ताकि नंबर भी आप नोट कर सकें। उसके अलावा बहादुर खान हैं केपीके जोन से, काजी सदाम हुसैन कलाची हैं बलूचिस्तान जोन से, चौधरी वारिस अली सरोया हैं शुमाली पंजाब से, चौधरी अब्दुल कादर गिल हैं डिवीज़न गुजरांवाला से, राना नसरुल्लाह खान हैं जी जनूबी पंजाब से, अफजल बाजवा हैं वस्ती पंजाब से, मियाँ मोहसिन रज़ा, मेरा नाम भी मोहसिन है, मैं भी आराई हूँ लेकिन रज़ा आगे लग गया। रज़ा मेरे बड़े भाई का नाम है लिहाजा मैं वैसे ही मजाकन कह रहा हूँ। मियाँ मोहसिन रज़ा है जी कोऑर्डिनेटर लाहौर डिवीज़न, और चौधरी वसीम अब्बास कम्बो होंगे ज़िला उकाड़ा से, जबकि आसिफ नदीम रिजवी होंगे डिवीज़न भावलपुर से। और ये जारी किया गया है जी चौधरी रिजवान अहमद सैफ़ी मरकज़ी लीगल एडवाइज़र तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये जो नाम शेयर कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। तो किसी को भी मामला चाहिए जो लब्बैक का कारकुनान है तो इन वकला से अपने अपने ज़ोन में या अपने अपने शहरों में रब्ता कर सकता है। एक तो ये था। दूसरा
पंजाब असम्बली के इजलास तलब करने की बातें हैं। 8 अगस्त को होगा या 11 अगस्त को होगा। मिनॉरिटी का जो डे मनाया जाता है 11 अगस्त को, उस डे की मुनासबत से होगा, यानी जो अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर गैर मुस्लिम हैं, कादियानी अक़लियत, और इस सिलसिले में 2 करारदादें जमा हो चुकी हैं। मैं उन 2 करारदादों का तफसीली आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। तो वो बहस होगी और जब बहस होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी बातें होंगी। जब फैसले के हवाले से बातें होंगी तो ये जो नायब अमीर लब्बैक पीर ज़हीरुल हसन शाह के हवाले से बातें हैं या उनकी जो तकरीर है, और उसके अलावा एक और उनके रहनुमा की जानिब से ऐलान किया गया था 2 करोड़ का सर की कीमत का, तो वो बातें भी होंगी और अमन व अमान की सूरत हाल भी डिस्कस होगी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तकारीर की तैयारियाँ भी अभी से शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है और अपने अपने हलके के वोटर्स को वो जवाबदेह भी हैं। तो इस सिलसिले में सारे चाहेंगे जी कि हमारी फेस सेविंग हो, चूँकि ये सारा क्रेडिट ट्रेन वालों को जा रहा था, और जो मैंने जिक्र किया था कि हमारे ही चर्चे हैं बियाबानों में, मैहानों में। अब बात करते हैं जी, जावेद चौधरी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है जी कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात को ये टास्क दिया है कि वो लब्बैक के साथ राब्ते करें, क्योंकि लब्बैक ने इमरान खान को 2 दफ़ा टफ़ टाइम दिया था और ये बड़ी मजबूत और दलेरों की जमात है। जब भी धरना देते हैं तो अपने मुतालबात मनवा के उठते हैं। तो अब ये टास्क दिया गया जी कि ये जो ग्रैंड अलाइंस बनना है, हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक शुरू की जानी है, उसमें क्रेन वालों को शामिल किया जाए, और क्रेन वाले शामिल होंगे तो हमारी जो तहरीक है वो कामयाब हो सकेगी, क्योंकि ये बड़े पंजाबी में कहते हैं डाडे लोग हैं। तो जो हमारी इत्तलात हैं, अगर ये इस तरह का कोई राब्ता हो भी जाता है, फ़िलहाल तो ये अभी फिलर छोड़ा गया है जावेद चौधरी साहब की जानिब से। आपको पता है कि अक्सर वो इमरान खान के तनाजुर में फिलर छोड़ते रहते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी, जब तक कोई बहुत बड़ी से बड़ी गप ना छोड़ दें तब तक शायद उनको खाना हजम नहीं होता। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक ये बहुत बड़ी गप एक हो सकती है, लेकिन बहरहाल सियासत है और सियासत में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और अगर बात होती है, कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट आएगी कि जो मजलिस शूरा है वहाँ पर बात आएगी और इनकार कर दिया जाएगा कि हमने फ़िलहाल इस तरह के किसी ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा नहीं बनना जो बाद में इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ कर ले और अपने मफादात ले ले, और जो आवाम के मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रह जाएं। ये होगा उसके बाद। लेकिन जो गप छोड़ी गई है, जो फिलर छोड़ा गया है, उसकी मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। एक हमारे बहुत बड़े दीनी आलम हुए हैं शाह अहमद नूरानी मौलाना, उनका आजकल एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, और उन्होंने उस वक्त बात की थी कि ये जो हमारे मुल्ला है ना, इन्हें हलवे के पीछे लगा दिया गया। हलवा गाओ ते दुआ करो ते फिर चुप करके सो जाओ, जहाद दी या जदोजहद दी, सियासी जदोजहद दी गल ना करो। तो ये बात उन्होंने हकीकत पर मबनी की थी, और आज जो बातें हो रही हैं ना, वो इसी तनाजुर में हो रही हैं कि जब आप एक जमात को कह रहे हैं लब्बैक कि यार ये मजहबी जमात है, इनका सियासत से क्या ताल्लुक, या मजहबी जमातों का सियासत से क्या ताल्लुक, तो ये उस तनाजुर में बातें होना शुरू हो गए हैं कि भाईजान तुसी मामे लगदे हो सानू है कहने वाले। और एक सोची समझी स्कीम के तहत जो मुल्लाइज़म पर ये बातें की गई थी कि ये हलवा खाने वाले हैं, जहाद की हैं, इस तरह की बात नहीं करते, इनका सियासत से क्या ताल्लुक, सियासत से इन्हें बिल्कुल किनारा कश कर देना चाहिए। तो अब ये जो डेवलपमेंटें हुई हैं ना, तो अगर ये लब्बैक वाले ये सुप्रीम कोर्ट वाला इशू ना उठाते, दीगर उलमा इकराम को भी शायद ना पता चलता, और सियासी नुमाइंदे या अवामी जो नुमाइंदे हैं जिन्हें अवाम अपने वोटों से मुंतखब करके इन ऐवानों में भेजती है, वो भी सुनमुन बुकमुन बने रहते। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कस होंगी, इस तरह के बयानिए जनरेट होंगे, और सारा क्रेडिट जाएगा एक जमात को, चाहे उनके वोट बैंक में आने वाले दिनों में इजाफा हो या कमी हो, लेकिन ये जो मामला है ना, इसका क्रेडिट जाएगा उनको। अब आते हैं जी, इजाजुल हक साहब ने जो इंकशाफ किया है कौमी असम्बली में, बड़ा ख़तरनाक इंकशाफ है, और उन्होंने ये कहा जी कि ये आप मुतालबात कर रहे हैं OIC से
क्या OIC इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकती है? नहीं कर सकती। और जब वो 2003-4 में खुद वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर थे, तो उनका ये कहना था कि जी मैंने CNN और BBC को एक इंटरव्यू दिया और कुछ बातें की, तो वो म्यूट कर दी गई या इंटरव्यू हटा दिया गया। इसराइल के तनाज़ुर में जिस तरह होलोकॉस्ट, यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये एजाज़ुल हक साहब ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमास अगर ये कदम ना उठाता और हमास अगर ये जिहाद का ऐलान ना करता इसराइल के ख़िलाफ़, तो अब्राहम कार्ड जो बना हुआ है, दीगर मुस्लिम ममालिक जो इसराइल के साथ तजारत कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान और दीगर वो मुस्लिम ममालिक जो इसराइल के साथ तजारत नहीं कर रहे या तस्लीम नहीं करे, उन पर मज़ीद प्रेशर बढ़ जाना था, दबाव आ जाना था अगर हमास ये कदम ना उठाता। ये कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक जो इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत वक्त के, वो खड़े होकर ये इंकशाफ कर रहे हैं। उनके पास अपनी कोई ना कोई मालूमात ज़रूर होगी, जिस मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और इजाज़ुल हक साहब का बैकग्राउंड आप जानते ही हैं कि इजाज़ुल हक साहब शहीद जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं और ज़ियाउल हक के क्रेडिट पर उन्हें अफ़गान जहाद का गॉड फादर भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है जी कि जिस तरह इंडिया के हवाले से उनकी डॉक्ट्राइन थी और वो डॉक्ट्राइन चलती रहती, तो आज इंडिया को पाकिस्तान में साजिशें करने की ज़रूरत महसूस न होती, वो अपने ही ज़ख्म चाट रहा होता। लेकिन फिर उस डॉक्ट्राइन को बुला दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, तो उसके सरबराह या उनके फर्जंद जो हैं वो ये बातें कौमी असम्बली में खड़े होकर कर रहे हैं। तो यकीनन ये बातें उस वक्त भी हुई थी या हो रही थी कि जिस तरह अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब या इस तनाज़ुर में जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई थी इसराइल के मामले को लेकर, तो वो पाकिस्तान पर भी प्रेशर आ रहा था या उस वक्त भी बातें हो रही थी। तो अब ये सिलसिला रुका हुआ है और जिस जानिब इजाज़ुल हक साहब ने इशारा किया है, बल्कि इशारा नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इंकशाफ किया है। तो ये वो सारी चीज़ें जो अब डेवलपमेंट हुई है, मैंने बता दिया। करारदादों का भी जो पंजाब असम्बली में जमा हुई है और मिनार्टी डे मनाने के हवाले से भी पंजाब असम्बली का इजलास इन दिनों में हो रहा है 14 अगस्त से पहले। और लब्बैक के जो चर्चे हैं उन्हें सियासी इत्तेहाद में शामिल करने की बातें हो रही हैं। तो ये अब मज़ीद सियासी तौर पर नई से नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। और अभी तक जो उनके नायब अमीर हैं पीर हीरू हसन शाह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी अरेस्ट को मिस्टीरियस यानी पुरअसरार बना दिया गया, अब अभी तक उनकी कोई इतलात नहीं है। लेकिन मैं अपनी ख़बर पर या अपने उस कह लें कि तज़िये पर कायम हूँ कि सरप्राइज़ दिया तो वो फिर 14 अगस्त को सरप्राइज़ हो सकता है, उससे पहले कुछ हो जाए तो ये भी ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि 14 अगस्त को होगा। बाकी जो मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो ब्रीक वारदातें डाली जाती हैं और डाली गई हैं और डाली जाने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाती है अपने सियासी मफादात को सामने रख कर। और एक और चीज़ जो मुझे ये है कि हालात 2017 जैसे 24 में ना हो जाएं, अगर ये ऊँट किसी करवट ना बैठा, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के साथ और कुछ हक़ाइक़ के साथ आपके सामने सारा रखूँ और वीला करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में 1-2 दिन तक वो आपके साथ साथ पूरी कहानी शेयर कर दूँगा और आप उससे जो नतीजा हासिल करना चाहें वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी। फ़िलहाल इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।